चल तारिक साहब, आपका तजिया क्या कहता है? एक तरफ तो पहले अफगानिस्तान वाला मामला देख लें, इसको कैसे समेटें कि फैले नहीं ज़्यादा। देखें, अफगानिस्तान के बारे में हमें ये समझना चाहिए। हम तो समझते जब 2021 में इनकी हुकूमत आई कि ये तो हमारे हैं, हम इन्हें सपोर्ट करते रहे। 40 साल से ज़्यादा इन्हें हमने सपोर्ट रखा, पनाह दी, मेहमान नवाजी की। और काबुल में इनके कब्जे के लिए भी हमारे उस वक्त के जो चीफ थे वो हम बैठ के चाय पी रहे थे, यहाँ तक हमारी हाँ, यहाँ तक था। मतलब वो बड़ा एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर था कि मीडिया के सामने जाके ऐसे बातचीत करना। अब देखें, मोदी साहब 25 तारीख को जा रहे हैं इसराइल। इंडिया फुल तरीके से अफगानिस्तान में इन्वॉल्व है और मुसैद भी इन्वॉल्व है। ISKP को किसने ला के बसाया अफगानिस्तान में? अमरीकियों ने। तो अमेरिका के पीछे कौन है? इसराइल। तो यहाँ भी कौन पुश कर रहा है अमेरिका के पीछे से? इसराइल पुश कर रहा है। तो इसराइल पूरी तरह इन्वॉल्व है अफगानिस्तान में भी और ईरान में। हमें ये गेम समझनी होगी। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, इसमें थोड़ा सा हमें ये दिखाना होगा कि हम इनसे डिप्लोमेटिक चैनल खोलें, इनसे बातचीत करें, खुद भी करें। किनसे करें? अफगानियों से खुद भी करें, और साथ जो रीजनल ममालिक जो इनके पड़ोसी हैं, खासतौर पर ईरान, चाइना, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान। सऊदी अरब, सऊदी अरब का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। सऊदी अरब को आपको एंगेज करना पड़ेगा। वो मुल्क है ना जो इसके नेबर्स हैं, इनको इन्वॉल्व करें, क्योंकि वहां से टेररिज्म, ताजिकिस्तान में देखो इन्होंने कितने चाइनीज मार दिए, और वहां पे पकड़े गए उसके मुसैद को खबरें पहुंचाते हुए अफगानी। फिर खबर आई कि $1000 पे जो मर्जी इनसे करा लें। तो ये नेबर्स को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिर हमारे जो मुस्लिम ममालिक है, खासतौर पर सऊदी अरबिया का आपने जिक्र किया, तुर्किया और कतर, इनसे हमें बातचीत करनी चाहिए। तो एक रीजनल एक्स्ट्रा रीजनल अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए। और तमाम सबूत जो है, देखिए हमने तो जवाब दिया अंडर आर्टिकल 51 के तहत। हम पे अटैक कर रहे थे, हमारा देखें 100 से ज़्यादा बंदे शहीद कर दिए अफगानिस्तान में और ज़ख्मी हुए। उसके बाद आप ये देखें कि बन्नू में हमारे कर्नल साहब परसों शहीद हो गए, देखें रोजाना हो रहे हैं। और बाजौड़ में 16 हमारे सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। देखिए कब तक हम जनाजे उठाते रहेंगे। और आज की खबर सुने कि करक में फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी के लोगों को जिंदा जला दिया। अब कहते हैं मुसलमान है जी, कोई मुसलमान, देखिए हम तो कहते हैं एक मुसलमान को मारा तो पूरी स्थानीयत को मार दिया, ये जिंदा जला दिए। और कौन है? पश्तून, मारने वाले भी पश्तून है। तो हमें ये साजिश समझनी होगी, और ये तालिबान जो बेवकूफ़ है इन्हें भी समझानी होगी। और ये सिर्फ पैसा इनको लगा हुआ है, और इन पे प्रेशर डालना होगा। और अमेरिका से भी बात करनी होगी क्लैरिटी के साथ कि जी आप हमारे साथ हैं या किसके साथ हैं। उन्होंने हमें 9/11 में कहा था ना, से तो पूछना चाहिए, आर यू विद अस और विद जो था टेररिस्ट के साथ। उनसे पूछेंगे आप हमारे साथ हैं, किसके साथ हैं, उनसे भी बात करें। तो एक मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच हमने अडॉप्ट करनी होगी, और साथ जहां जहां स्ट्राइक कर सकते हैं। देखिए पाकिस्तान को दुनिया की कोई ताकत अंडरमाइन नहीं कर सकती। हम न्यूक्लियर ताकत हैं। हमें चाहे अमेरिका हो, चाहे दुनिया की कोई ताकत हो, वो हमारा बाल भीगा नहीं कर सकती अगर हम चाहें। तो हमें ये रिजॉल्व दिखाना चाहिए, इनसे बात करें पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ, और अगर स्ट्राइक करते हैं तो उनका मलिया मेट करें। और लेकिन जो अंदर वाला काम करने वाला है ना, देखें नदीम भाई कि आज जो ये मारे गए, जिन्होंने जलाया, ये बाहर से तो मतलब आ चुके हैं, अंदर बैठे हुए हैं। हम इन्हें क्यों नहीं सफाया कर रहे? तो अंदर जो काली भेड़े आ चुकी हैं, जो इनको सिंपथाइज कर रहे हैं, हमें इनका सफाया करना होगा। जनरल तारिक साहब, जो अभी आबिद साहब की एक तजवीज़ है कि जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इस पर डिबेट करे और एक रोड मैप के ऊपर मोहर लगाए और फिर उठे, बहुत मुनासिब तरीका है। और माजी में मिसालें मौजूद हैं। आर्मी चीफ भी जाएँ, DGISI जाएँ, DGMO जाएँ, ब्रीफ करें और एक नेशनल कंसेंसस बना के वहाँ से उठें। बिल्कुल, देखिए नेशनल एक्शन प्लान तो बना हुआ है पहले से, उसकी मंजूरी लें उस पार्लियामेंट से, दोबारा रीइंफोर्स करें। अब रीइंफोर्स कर सकते हैं, मिल के बैठना चाहिए। अब देखिए सूबे जो हैं, देखिए जैसे मैंने आपको अफगानिस्तान की मिसाल दी कि जो वहाँ जो हो रहा है तो हम कुछ करेंगे, बट जो अंदर हम अपने विद इन पाकिस्तान, वो तो हमें करना चाहिए। इस तरीके से KPK को जो है खुद अपने सूबे में कर सके, वो तो करना चाहिए। जैसे करक में जिंदा जला दी गए पश्तून, और वहाँ ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। अच्छा, क्वाडकॉप्टर से मारा है, क्वाडकॉप्टर्स के नीचे बम लगाते हैं, ऊपर लाके मार देते हैं। सबसे ज्यादा फिर किसको होना चाहिए? सबसे ज्यादा फिर KPK की गवर्नमेंट। आज करक वाला अटैक भी हुई है, करक वाले अटैक की मैं बात कर रहा हूँ। और वैसे सूबों की हालत देखें कि 90% जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट अगर मिलती है वफाक से तो बजट बनाते हैं, फिर भी एतराज़ करते हैं। तो ये एतराज़ करने का वक्त नहीं है, ये एक दूसरे को गले लगाने का वक्त है, एक दूसरे से मिलजुलने का वक्त है। हमने गिले शिकवे नहीं करना। सर आपको ये नहीं लगता कि मैं जरा बात पूरी कर लूं। अफगानिस्तान से भी तबाही आ रही है, ईरान वाला अगर मसला बिगड़ा तो अफगानिस्तान वाली साइड से भी स्पिल ओवर होगा।
तो इंडिया वाली साइड तो हमारी पहले ही ख़राब है, तो हम पूरा एक घेरे जा रहे हैं। नेबर्स तो देखिए हम चेंज नहीं कर सकते, नेबर्स तो चेंज नहीं कर सकते, तो जो हमारे हमसाया ममालिक हैं उनसे हमें स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए, हमें उनसे बात करनी चाहिए, चाहे डायरेक्ट करें, अब जैसे मैंने अफगानिस्तान से कहा डायरेक्ट भी करें, इनडायरेक्टली भी करें और प्रेशर डालें और बात करें पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कि अगर नहीं करेंगे तो ये देखो पाकिस्तान अफगानिस्तान की लाइफ लाइन है। आप 2640 किलोमीटर का बॉर्डर किसी हमसाया मुल्क के साथ नहीं है, 45 से 50% आबादी पश्तून है, सारी पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ रहती है। अब अंदर से उठ रहे हैं, वो इस हुकूमत को अंडरमाइन कर रहे हैं और औरतें देखिए पाकिस्तान के हक में बयान दे रही हैं कि अच्छा इनको मारें और ये हमें भी दबा रहे हैं। और नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट ने देखें इनके कोई 7, 8 के 10 बंदे तालिबान के अटैक करके काबुल में मार दिए, बदख्शां सूबा इनके हाथों से निकलता जा रहा है। तो ये इनको समझ नहीं है कि बैरूनी आका के हक में खेल रहे हैं। इनका वक्त आ चुका है कि कुछ अरसे में ये इनका बोरिया बिस्तर लपेट दिया जाएगा और जो दोबारा उनको साथ सूट करेगा वो इनको ले आएंगे। तो लेकिन जो अंदर हमारे करने वाली बात है मलिक साहब, जो मैं कहना चाहता हूँ CKP की हुकूमत को, फेडरल हुकूमत को, बलूचिस्तान की हुकूमत को बैठ के पाकिस्तान की इंटरेस्ट सामने रखनी चाहिए। हम पाकिस्तान हैं, हम एक हैं। जहाँ पाकिस्तान की सालमियत की बात आएगी और ये दोनों सूबे ज़्यादा अफेक्टेड है, वफाकी हुकूमत को इनके साथ खड़ा होना चाहिए, उन्हें वफाकी हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहिए और हम मिल के इस दहशतगर्दी को ख़त्म कर सकते हैं। पाकिस्तान देखें इंशाल्लाह हमारा ईमान है कि रहती दुनिया तक कायम रहेगा, इस्लाम के नाम पे बना है, इसको मुश्किलात ज़रूर आएंगी बट हमारा जो ताबनाक मुस्तकबिल है, जिस रास्ते पर हम चल पड़े हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हमने सिर्फ इत्तेहाद पैदा करना है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर यकीन रखना है और एक दूसरे को मदद करनी है, साथ मुल्क मिल के खड़ा होना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जनरल तारिक साहब, जो आपने बलूचिस्तान में भी काफ़ी अर्सा गुजारा है, तो बलूचिस्तान के हवाले से जो मेरे खदशात हैं बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है ईरान पे अगर हमला हुआ तो वो बलूचिस्तान को अनसेटल करने की पूरी कोशिश करेंगे। वी शुड बी रेडी फॉर दैट। बिल्कुल आप सही कह रहे, देखिए बलूचिस्तान जो है आधा पाकिस्तान है, 44% जब आप कहते हैं 44% ऑफ आवर एरिया, और वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप समझिए 44-50%, 6% का ही फर्क है, तो ऑलमोस्ट आधा पाकिस्तान उधर है और सबसे ज़्यादा मादनियात से भरा हुआ तेल, गैस, रिको ही लेने, सोना, तांबा और रेयर अर्थ मेटल, उसमें तेल भी है, गैस भी है, रेयर अर्थ भी है, कॉपर माइंस तो दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट है। की बात अब हो रही है, उसकी यूरेनियम की बात हो रही है, कोबाल्ट की बात हो रही है। तो अगर हम बलूचिस्तान ही सीधा कर लें तो पाकिस्तान की सारे कर्जे भी वापस हो सकते हैं और इकोनॉमी भी स्टेबल हो सकती है। बॉर्डर सिक्योर करने पड़ेंगे और इंटरनल यूनिटी भी इंश्योर करनी पड़ेगी। देखिए जैसे आपने बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात हो रही है कि पाकिस्तान के मफाद को सामने रख के फैसले करें और जो पाकिस्तान के मफाद को नुकसान अगर पहुँचाता है उसकी अकाउंटेबिलिटी करें। हम चाइना से सीखें कि जो बीच में ऐसे लोग हैं जिनकी बाहर नेशनैलिटीज़ हैं, बच्चे बाहर हैं, स्पाउसेस बाहर हैं, उन सब पे वो चेक रख रहे हैं और उनको गोल्डन शेक हैंड दे रहे हैं। तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट सामने रखें, उसके मुताबिक फैसला करें। देखिए पाकिस्तान की फौज सर जिन्होंने यहाँ रह के बाद जायदादें खरीदी हैं, पहले तो एक उनकी लिस्ट पब्लिश करें, एक लिस्ट पब्लिश करें, करनी चाहिए अक्रॉस द बोर्ड, कोई एग्जम्पशन नहीं। देखें आप पाकिस्तान के, हमने यही रहना है, हमने इतनी कुर्बानियां दी कि हमारे आबाद ने हासिल किया। फील्ड मार्शल साहब ने पैगाम नहीं दिया कि हमने अपनी आज़ादी का जो पैगाम है, जद्दोजहद है, अपने आगे वाली नस्लों को पहुँचानी है। सर फिर एक आज तैयार कर लें, कोई इसमें एग्जम्पशन नहीं होगी अक्रॉस दी बोर्ड। जिन लोगों ने यहाँ से पाकिस्तान को लूटा और पाकिस्तान से बाहर जायदादें बनाई, उनकी एक फहरिस्तें छापे दें, उनसे सवाल पूछें और उनकी अकाउंटेबिलिटी करें। खानदानों की ड्यूअल नेशनलिटीज है जी। अब देखिए पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान कमज़ोर हो रहा है, या कमज़ोर तो नहीं कहूँगा, फाइनेंशियली देखिए वीक हो रहा है, लोग अमीर हो रहे हैं। कैसे अमीर हो रहे हैं? लोग अमीर नहीं हो रहे, रिपोर्ट है सर, लोग अमीर नहीं हो रहे, 2% लोग अमीर हो रहे हैं। जो मोस्ट रिसेंट रिपोर्ट ये बताती है कि अमीर अमीर तर हो रहा है और गरीब गरीब तर हो रहा है। ये जो इनकम इनइक्वालिटी है वो ये अमीर तर क्यों हो रहा है? लास्ट 1 मिनट है, मैं ऐड करना चाहता हूँ ना, तो ये फर्क है ना हमारा कि एक आम मजदूर और एक टॉप, बड़ा ज्यादा फर्क, बहुत ज्यादा। आबे सर, और वेस्ट में ये फर्क कम है। आबे सर, मलिक साहब इस पे नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए। कारोबारी हजरात हैं, हर चीज़ कोई अपने स्टेट बैंक के ज़रिए कोई इस तरह के कवानीन लाएँ ताकि लोग दूसरे ज़राए से बैरून मुल्क पैसे मुंतकिल ना करें। एक अकाउंटेबिलिटी, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। लीगल चैनल से वो भेजेगा ना जिसके पास हलाल की होगी। हलाल की होगी, आप भी बाहर जा सकते हैं, मैं भी जा सकता हूँ, कोई भी जा सकता है। हमें पॉलिसीज़ को वज़ा करना चाहिए ताकि हम अपने बिजनेसमैन को फैसिलिटेट करें। और देखें हमारा हमसाया क्या करता है,
उनके बिजनेसमैन ही सॉफ्ट इमेज अमेरिका में दुनिया में वो ही लिए फिरते हैं, उनकी फिल्म इंडस्ट्री ले लें, हर चीज़ ले लें। तो हमें इन झंझटों से निकलना चाहिए और अपने निज़ाम को मलिक साहब ठीक हो करेंगे तो अकाउंटेबिलिटी क्रॉस द बोर्ड होगी, तो जो अभी आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो फिर ही मामला चले। एक लाइन में कुछ कह सकते हैं आप? देखिए, बात बड़ी सिंपल है कि पाकिस्तान सबसे पहले है, इसमें कोई शक नहीं है। अब सबको मिलकर बैठ के ही इन इश्यूज पे, जो दहशतगर्दी का इशू है, इस पर कंसेंसस पैदा करनी होंगी। और ये जो जिम्मेदारी है ज़्यादातर वो फेडरल गवर्नमेंट की है, कि सबकी है, मेरी भी आपकी है। नहीं, ज़्यादा जिम्मेदारी इनकी है। और सूबों का जो रोल है उसको मानना चाहिए और सूबों को बाईपास नहीं करना चाहिए। शफी जान साहब, इसमें मैं तो एक ऐड कर सकूं नदीम साहब, हम कहना चाहिए, जैसे बात हो रही है, बहुत अच्छी बात हो रही है, हम एक हैं, हम पाकिस्तान हैं। बिल्कुल।